बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो मुस्लिम लीग नून से बहुत अरसे से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी की एक तवील दास्तां है। अब ये समझ लें कि उनकी नाराज़गी दरअसल शुरू भी नवाज शरीफ की औलाद से हुई और जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर बनाया गया और सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी उस पर नालान थे, वो नाराज़ थे और मुत्तहिद बार नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि ख्वाजा साद रफ़ीक, बर्जीस ताहिर के ज़रिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मनाया जाए, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनके सबसे करीब अगर देखा जाए तो वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और बर्जीस ताहिर साहब थे। तो नवाज शरीफ साहब चूँकि उन दिनों में लंदन थे और नवाज शरीफ साहब लंदन में क़याम पज़ीर थे, तो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। खाकान अब्बासी उन सियासतदानों में थे जो नवाज शरीफ की गुड बुक्स में थे, जो नवाज शरीफ साहब की पसंदीदा किताबों में थे। और नवाज शरीफ अगर सबसे ज़्यादा एतबार करते हैं अपने भाई के बाद तो वो खाकान अब्बासी के ऊपर करते हैं। तो खाकान अब्बासी साहब दरअसल नाराज़ क्यों हुए, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी। वो ये थी कि जब उनको पता चला कि सीनियर लोगों पर जूनियर लोगों को फ़ौक़ियत दी जा रही है और जूनियर लोग जो हैं उनको पार्टी में वो मुकाम और वो हैसियत मिल रही है जिससे सीनियर वर्कर की तजलील हो रही है, सीनियर कारकुन की, सीनियर रहनुमा की तजलील हो रही है, तो उन्होंने अपने आप को सियासत से, नून लीग की सियासत से अलहदा कर लिया। वो बहुत अरसा नून लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ खुलकर बोले, टीवी चैनल्स के ऊपर, टॉक शोज़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक दो बार मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और फिर वो नून लीग की क़यादत की पॉलिसी से भी नालान थे। आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ 16 महीने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद कौमी असम्बली में आई, उस पर वोटिंग हुई और इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के वो पहले वज़ीर-ए-आज़म थे जो तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए फ़ारग हुए। इससे पहले मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद आई थी कौमी असम्बली में, उस पर वोटिंग हुई और मोहतरमा के ख़िलाफ़ वो तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हुई और वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे पर बरकरार रहीं। इसी तरह इमरान खान पाकिस्तान की तहरीक के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे जो तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए निकले और तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो कामयाब हुई। तो खाकान अब्बासी साहब जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दरअसल उस हुकूमत की कारकर्दगी से भी मशरूत थे। जो शहबाज हुकूमत थी, जो 16 महीने की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उससे उनको बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, बड़े शदीद किस्म के एतराज़ात थे। उसमें सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल जो मशीर ख़जाना के तौर पर काम कर रहे थे, उनको हटाकर इसहाक डार साहब को बाहर के मुल्क से लाकर उनको वज़ारत ख़जाना का चार्ज दिया गया। उन्होंने वज़ारत ख़जाना का हलफ उठाया और उसके बाद आपको पता है कि महंगाई का सुनामी आया और नून लीग को बहा कर ले गया। यही होना था ना सर, यही होना था। जब आप सीनियर लोगों को आप पार्टी के अंदर वो मुकाम नहीं देंगे, वो हैसियत नहीं देंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुनेंगे, उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। एक वक्त था नून लीग में चौधरी निसार अली खान साहब, कितना बड़ा नाम था, कितना बड़ा नाम था चौधरी निसार अली खान का, कि नवाज शरीफ ने जो फैसला करना होता था वो चौधरी निसार अली खान को पूछ कर करते थे। और आपको याद होगा कि जब 2008 के इंतखाबात हुए थे, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, तो कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने थे चौधरी निसार अली खान। जब यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे 2008 में, पीपल्स पार्टी ने वफाक में, बलूचिस्तान में, सिंध में और KPK में हुकूमत बनाई थी। KPK में तो ये तहादी थे और अमीर हैदर खान होती ANP के वज़ीर आला थे, ठीक है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी पीपल्स पार्टी के थे, मसूद कौसर साहब और इंजीनियर शौकतुल्लाह, ये दो जो हैं वो गवर्नर भी पीपल्स पार्टी से थे। तो इसी तरह जब चौधरी निसार अली खान साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया गया तो उस वक्त जावेद हाशमी नून लीग किस बुनियाद पर छोड़कर गए थे, ये असल बात थी कि चौधरी निसार अली खान के अपोजिशन लीडर बनने के बाद जावेद हाशमी साहब जो हैं उन्होंने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने जब 2011 में नून लीग छोड़ने का ऐलान किया तो आपको याद है कि जब वो कह रहे थे कि मैं नून लीग छोड़कर जा रहा हूँ, नून लीग की क़यादत से, उसकी पॉलिसी से वो सख्त खफा थे, नालान थे, नाराज़ थे और उन्होंने सोचा कि मैं अब नून लीग छोड़ दूँ। तो वो जब जा रहे थे तो आपको याद है कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने पैगाम पहुँचाया था कि जावेद हाशमी साहब जो हैं उनको रोका जाए। कारकुनान उनकी गाड़ी के नीचे लेट गए थे।
तो जावेद हाशमी साहब जो हैं उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं इस पार्टी से जा रहा हूँ। ओके, तहरीक इंसाफ में चले गए और तहरीक इंसाफ बनी। तहरीक इंसाफ को 2011 में जनरल शुजा पाशा और जनरल इशफाक परवेज़ यानी कि गोदी में परवान चढ़ाया गया, उनकी नर्सरी में परवान चढ़ाया गया। और आपको याद होगा कि जो उस वक्त के जो DGISI थे जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा, जो डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के, वो कई मुत्तअद बार इन जगहों पर तहरीक इंसाफ के सामने इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि हमने तहरीक इंसाफ इस बुनियाद पर बनाई थी कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के कोई मुतबादिल लड़ना चाहते थे और हम अल्टरनेटिव के तौर पर एक ऑप्शन रख रहे थे और वो था इमरान खान। उसकी जमात को हमने तैयार किया। आपको याद है कि धड़ाधड़ सियासतदान शामिल हुए, सरदार आसिफ अहमद अली, खुर्शीद महमूद कसूरी, शाह महमूद कुरैशी, जावेद हाशमी, इस किस्म के बड़े सियासतदान उस पार्टी में गए और बहुत से सियासतदानों ने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तहरीक इंसाफ में। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब शदीद तवील नाराज़गी के बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और उसका नाम है पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी। अब उस पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी का मुतबादिल कौन है? कोई भी नहीं है। एक जमात बनने जा रही है और वो जमात दरअसल उसके अंदर शामिल कौन होगा? नून लीग के वो लोग जो नाराज़ हैं, वो लोग जो अब पार्टी की पॉलिसी से खफा है। और मुझे कुछ लोगों ने, अभी मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगा, मुझे कुछ लोगों ने नून लीग के उन लोगों के नाम भी बताए कि जो लोग अभी तक नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं और हो सकता है कि वो पार्टी छोड़कर खाकान अब्बासी की जमात में चले जाएं। ये भी हो सकता है सर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी थी 2023 में, इमरान खान साहब की पार्टी टूटी, उसके लोग टूटे, लोगों ने उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जहांगीर तरीन जो हैं उसके सरबराह थे। जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इज़हार करते हुए लोगों ने तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अलीम खान उसके नायब सदर थे, सदर भी थे। अलीम खान साहब जो हैं उनके अलावा भी बहुत से लोग गए। ओन चौधरी साहब थे उस जमात में, नुमान लंगड़ियाल साहब थे, गुलाम सरवर खान साहब थे, आमिर महमूद कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, बहुत से लोग थे उस जमात में। तो अब उस जमात का तो जवाल आ गया ना कि जो इलेक्शंस हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी हाथ हो गया, 4-5 सीटें आई खाते में और वो भी किसी काम की नहीं। और उसके बाद वो वफाक में शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहादी अलाइंस हैं और जहांगीर तरीन साहब ने सियासत से किनारा कशी कर ली क्योंकि वो दिल बर्दाश्ता हो गए। जो वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट्स उनको नहीं मिल सके। वो खातिर ख्वाह नताइज जो वो हासिल करना चाहते थे उनको वो हासिल नहीं हो सके। तो इसी तरह खाकान अब्बासी साहब जो हैं, देखें सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें किसी की मर्ज़ी के बगैर नहीं बनती। ये याद रखिएगा कि जब भी पाकिस्तान में सियासी जमात बनी है तो उसको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होती है। नून लीग के अंदर जो इस वक्त इख्तलाफात की एक तवील दास्तां है वो मैं फिर किसी दिन आपके सामने रखूँगा। मरियम साहिबा की अपनी सियासत है, हमज़ा साहब की अपनी सियासत है और हमज़ा साहब का जो ग्रुप है उसके अंदर तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ये बात बताते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब चूँकि माइनस हो गए हैं और फिर कुछ लोग जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर जो मरियम साहिबा के ग्रुप के अंदर लोग हैं वो ये कहते हैं हमज़ा साहब माइनस हो गए हैं। तो मतलब एक सियासत के अंदर इख्तलाफ है। हम ये नहीं कह सकते कि सियासत के अंदर इख्तलाफ नहीं है। सियासत के अंदर टर्निंग पॉइंट आ गया है। मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो 2 धड़ों में तकसीम है। अगर आपको मैं बजाते ऑनेस्टली बात करूं तो 2 धड़ों में तकसीम है। अब खाकान अब्बासी साहब किस जमात में जाते हैं, खाकान अब्बासी साहब की जमात में कौन जाता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि उन्होंने पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी के नाम से एक जमात बनाने का फैसला किया और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि बाद में इसका नाम जो है वो कोई मुतबादल के तौर पर देखा जाए, लेकिन मई के अंदर ये जमात रजिस्टर्ड हो जाएगी। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ये जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसके बाद इसके अंदर लोग शामिल हो जाएंगे। अब नून लीग के कुछ लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरी पिछले दिनों पीर सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब से बात हुई, फ़ोन पर बात हुई। तो उनसे मैंने पूछा कि आप बड़े मुतहरिक थे सियासत में, एक वक्त था आपने बड़ा अपने हलके में टाइम सर्व किया, नसीर भुट्टा साहब के साथ वो काम करते रहे। नसीर भुट्टा साहब चूँकि MNA हुआ करते थे जो नून लीग लॉयर फोरम के प्रेसिडेंट हैं, और ज़ईम कादरी साहब MPA थे। तो फिर जब वहीद आलम साहब MNA बने तो फिर नसीर भुट्टा फिर जो है ज़ईम कादरी साहब MPA बने। 2 बार वो MPA रहे और मिनिस्टर भी थे, औकाफ के, रिलीजियस अफेयर्स के प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे, शहबाज शरीफ के एडवाइज़र के तौर पर भी काम करते रहे। और ज़ईम कादरी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के राइट हैंड थे।
तो शहबाज शरीफ साहब का एक उनको ट्रस्ट भी था, लेकिन ज़हीम कादरी साहब चूँकि 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने NA 133 का टिकट लेना था, ये जो टाउनशिप वाला हल्का है, ग्रीन टाउन और बागड़ियाँ वाला हल्का, लेकिन उस हल्के से उनको MNA का टिकट नहीं मिला, तो वो नाराज़ हो गए और उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और राना मशहूद और ख्वाजा साद रफ़ीक उनको मनाने गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि ख़बरदार, मेरी जूती भी इनकी सियासत नहीं करती, मैं कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं करूँगा, बूट पॉलिश नहीं करूँगा, हमजा शहबाज लाहौर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। मतलब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो वो भी इस जमात में जा रहे हैं, ये भी सुनने में आया कि वो भी इस जमात का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फिर उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, कई तहरीकन साहब के सुनने लोग भी होंगे इस जमात का हिस्सा। तो ये जो जमात है, ये जब सर सियासत करेगी तो इसकी सियासत का रुख क्या होगा, ये बात का मैटर है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं एट लास्ट, कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो किसी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर नहीं बन सकती। ये याद रखिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हमेशा उसकी किताब के अंदर अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब हैं, कल कोई और होगा। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उससे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से फारग होने के बाद वो चेयरमैन PCB 3 साल के लिए, फिर उनको सेनेटर बनाया गया, सेनेटर के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला, मतलब इतनी इज्जत मिली, और कल को तो वो वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। और ये लिख लें मेरी बात कि वो अगले वज़ीर आज़म होंगे आपके, और हो सकता है वो 2 या 3 साल के लिए आए, या बुरी सेटअप आए, या इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो वज़ीर आज़म ज़रूर होंगे। ये बात मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और अगर वो बुरी सेटअप के लिए वज़ीर आज़म बने तो सर 3 साल तो वो कहीं नहीं जाते, 3 साल के लिए तो वो आपके वज़ीर आज़म होंगे। तो खाकान अब्बासी साहब जो हैं, एक तो पहली बात के बड़े रिचेस्ट हैं, पैसा बड़ा है, अमीर हैं, रईसज़ादे हैं, पीछे जायदादें हैं, एयरलाइन है अपनी, और फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र फाका नहीं है, जमात रजिस्टर्ड भी हो जाएगी, लोग भी शामिल हो जाएंगे, इज़्ज़त भी मिल जाएगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के साथ वो जो गिले शिकवे थे वो ख़त्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक तवील दास्तां है। और मैं ये कहता हूँ कि जमातों को चाहिए कि अपने अंदर मरूसियत पैदा करें, अपने अंदर ये जो मरूसियत है, ये जो मरूसियत है इसको ख़त्म करें, अपने अंदर ये शहनशाहियत को, अकरबा परवरी को ख़त्म करें, और अपने जज्बात को इस हद तक ना लेकर जाएं कि आपके सीनियर लोग जो हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएं। और सियासी जमातों को चाहिए कि अपने अंदर जमहूरी निज़ाम के तसलसल को पैदा करें, उसको फ़रोग़ दें। यही जमहूरियत का एक हुस्न है। तनकीद हो, तामीरी तनकीद हो, वो जमहूरियत का हुस्न है। और आपको पता है कि अखलाकियात जो हैं उसका दायरा कार तब वसी होता है जब हम अपने किरदार से साबित करते हैं कि हम ख़ानदानी हैं। तो अच्छी बात है, सियासतदानों को भी चाहिए कि वो मुस्बत रवायत के साथ सियासत करें, और सियासत में तनकीद ज़रूर करें, लेकिन सियासत को एक हद तक रखें। अब यहाँ पर जो भी होगा, खाकान अब्बासी साहब की पार्टी जो भी फैसला करेगी, ये सर जमहूरियत का हुस्न है। यहाँ पर जमातें बनी टूटी, जमातें बनती गई टूटती गई। माजी में क्या होता था, नवाज शरीफ और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ कभी अदालतों को इस्तेमाल किया जाता था, कभी इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया जाता था, कभी पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया जाता था, कभी नून लीग को। ज़ियाउल हक साहब ने नून लीग बनाई थी, उस नून लीग के कई बार टोटे हुए। पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई, उस पीपल्स पार्टी के टोटे हुए। तहरीक साहब जनरल शुजा पाशा ने बनाई, वो बिल्कुल ही टूट गई। 2018 के बाद उनका सवाल शुरू हुआ 2022 में, और फिर उसके साथ क्या हुआ 2022, 23, 24, 2 सालों में उनके साथ क्या हुआ, कड़ाके निकाल दिए उन्होंने। तो अगली जमात बनेगी, वो आएगी, कभी वो इक़्तिदार में होंगे, कभी वो होंगे। ये पाकिस्तान का निज़ाम है सर, ये जमहूरियत का हुस्न है, सियासत इसी को कहते हैं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।